हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए एलिजिबिलिटी ऑफ क्लास 11th कि अगर आप क्लास 10th में पास हो चुके हैं और आप क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपको मालूम नहीं है कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, मेरा रिज़ल्ट आ गया है, क्या मुझे साइंस मिलेगी या मुझे कॉमर्स मिलेगी या मुझे आर्ट्स मिलेगी, है ना। और आप साइंस लेना चाहते हैं लेकिन आपको मालूम ही नहीं है कि मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, या कॉमर्स लेना चाहते हैं आप उसके एलिजिबल हैं या नहीं है। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप साइंस के लिए एलिजिबल हैं या कॉमर्स के लिए हैं या नहीं हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्राइटेरिया फॉर एडमिशन फॉर क्लास 12th, यहाँ पे लिखा है लेकिन द एप्लीकेशन मस्ट हैव पास्ड क्लास 11th फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड स्कूल एज अ रेगुलर स्टूडेंट ड्यूरिंग 2022 and 23 with desired subject. Moreover, he या she must have obtained minimum marks in class 10th required for stream opted by the applicant as per given table. तो देखो, साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि जो 10वीं क्लास में बच्चों को कम से कम इतने मार्क्स आने चाहिए जैसा कि टेबल में दिया है। देखो, अगर आपको साइंस विद मैथ लेनी है तो एग्रीगेट पास परसेंटेज जो होनी चाहिए वो 55 होना चाहिए, जैसा कि लिखा है यहाँ पर आप देख ही रहे हैं। 55 मतलब ओवरऑल जो परसेंटेज बनी है आपकी वो 55 होनी चाहिए। प्लस इंग्लिश में आपकी 50% होनी चाहिए। मैथ्स चाहे आपका बेसिक हो या स्टैंडर्ड या सिंपल मैथ हो उसमें 50% होनी चाहिए, और साइंस में भी 50 होने चाहिए। यानी अगर आपको साइंस विद मैथ चाहिए तो ओवरऑल आपकी जो परसेंटेज होगी वो होनी चाहिए 55। इंग्लिश में आपको 50% मार्क्स मिले होने चाहिए, मैथ्स में 50% मिले होने चाहिए, और साइंस में भी 50% मार्क्स आपको मिले होने चाहिए। लेकिन अब आप चाहते हैं कि मुझे मैथ्स जो लेनी है, मैथ्स लेनी ही नहीं है, सॉरी, मुझे विदाउट्स मैथ लेनी है, मुझे मैथ नहीं पढ़ना, मुझे बायो के साथ जाना है, तो भी आपको ओवरऑल परसेंटेज जो होनी चाहिए, जो यहाँ पर एग्रीगेट पास परसेंटेज है वो 55% होना चाहिए। इंग्लिश में 50 होने चाहिए, और मैथ्स में इस बार 40 होने चाहिए, क्योंकि मैथ्स से इतना ज़रूरी नहीं है। जब आप बायो लोगे यानी विदाउट मैथ लेंगे तो तब भी आपको 40% ज़रूरी है, क्योंकि फिज़िक्स और केमिस्ट्री में कैलकुलेशन आपको देखने को मिल जाती है। और साइंस में एज पहले की जैसे ही 50% आपको चाहिए। लेकिन अब ये तो हो गई बात साइंस की। अगर आपको कॉमर्स लेने हैं, देखो कॉमर्स में भी लिखा हुआ है 50% चाहिए कॉमर्स के लिए, 55 साइंस के लिए चाहिए, और 50 चाहिए आपको कॉमर्स के लिए। कॉमर्स लेना है तो इंग्लिश में 45% चाहिए, और मैथ्स में चाहिए 50%, और सोशल साइंस में चाहिए 45% मार्क। तो आपको कॉमर्स विद मैथ मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको कॉमर्स विदाउट मैथ लेनी है, कॉमर्स विदाउट मैथ के लिए 50% एग्रीगेट होना चाहिए, यानी ओवरऑल परसेंटेज आपकी 50% होनी चाहिए, और इंग्लिश में चाहिए 45, और या फिर हिंदी में आपको 45 चाहिए। हिंदी या इंग्लिश में से 45 दोनों में से किसी एक में होना चाहिए, और सोशल साइंस में 45% अगेन। यानी अगर विदाउट मैथ लेनी है तो मैथ का नहीं देखना, यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी ही देख के काम चल जाएगा। अब बात करते हैं आर्ट्स की, जिसको ह्यूमैनिटीज़ भी कहते हैं। इसमें बच्चों को क्या करना है, अगर बच्चे के 50% भी नहीं आए हैं ओवरऑल तो आपको आर्ट्स दे दी जाएगी। लेकिन आर्ट्स में कुछ स्पेशल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स। देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स लिखा है, एज़ फॉर गिविंग इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट a student must have at least 45% इन एग्रीगेट्स। यानी ह्यूमैनिटीज़ में भी उस बच्चों के पास ही इको होगी जिससे कम से कम 45% मार्क्स होंगे, उसी को इको मिलेगी, अदरवाइज़ इनको इको नहीं मिलेगी। उसके जगह पे अदर सब्जेक्ट दिए जाएंगे, जैसे जियोग्राफी हो गई या फिर हिस्ट्री हो गई। और अगर बच्चे को मैथ्स पढ़ना है एज अ सब्जेक्ट तो कम से कम 50% मैथमेटिक्स में होने चाहिए आर्ट्स वाले बच्चों के लिए, ठीक है। और आप मान लीजिए कि 50%, अगर आप मान लीजिए आप NIOS से हैं, इसमें आप देखो क्या लिखा है, NIOS से हैं और आपके 55% मार्क्स हैं, ठीक है, तो और वो भी मेन 5 सब्जेक्ट में, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं रेगुलर में एडमिशन लेने के ह्यूमैनिटीज़ में। और साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप SC से हो, ST से हो, माइनॉरिटी से हो, या OB से हो, या फिर कश्मीरी माइग्रेंट्स हो, तो भी तो आपको 5% रिलैक्सेशन मिल जाएगा जो ऊपर क्राइटेरिया दिया है उसमें से। यानी अगर मान लो आपको साइंस लेनी है और आपके 55% मार्क्स नहीं हैं तो आपको 50% में भी साइंस मिल जाएगी। प्लस आप मान लो आपके इंग्लिश में 50 नहीं है, बाकी सब सही है, तो और इंग्लिश में 45 है, तब भी आपको मिल जाएंगे। यानी 5% की छूट आपको सब में मिल जाएगी। इसी तरह सभी सब्जेक्ट में आपको 5% की छूट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपको मुझे बताना था इस वीडियो में। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो या वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।